सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं कमल जी, कमल नारायण, जो कि लास्ट टाइम भी हमारे साथ इंटरव्यू में नजर आए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के टॉपिक के ऊपर, जो कि पाकिस्तान से वाया नेपाल इंडिया पहुंचती हैं। तो उससे रिगार्डिंग ये काफी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट नजर आ रही है कि गदर 2 से पहले ही गदर 3 रिलीज हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी कमल जी, कैसे हैं? नमस्ते। बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं सैमा जी? एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा। अच्छा कमल जी, आजकल गदर 3 लॉन्च हो गई है, गदर 2 की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी लोगों में, हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे? बीच में ये वाला आ गया है ना। ये तो मतलब एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, ये जो क्योंकि स्पेशली ऐसा कोई 4 बच्चों को लेके इंडिया तक आना है ना। हालांकि रूट तो ये लोग यहाँ से इंडिया से ये लोग गाइड किए हैं कि कैसा आना है, इसलिए वो आ पाई हैं। ऐसा हर आदमी आ नहीं पाता है, और वो काफी कॉस्टली भी पड़ता है। दुबई या वो शायद शारजा होके आई हैं यहाँ, काठमांडू आई हैं, काठमांडू से फिर बॉर्डर पे आके बॉर्डर से दिल्ली की बस पकड़ के आ गई हैं इंडिया में। तो वो जो लड़का है जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा था, उसने गाइड किया है। हाँ, इंसिडेंट है ये। क्या है, ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले ही 5 6 8 महीने पहले भी ऐसा एक इंसिडेंट आया था, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। वो भी ऐसी बेंगलुरु में रह रही थी पाकिस्तान की एक लड़की, और हो सकता है ऐसा इंडिया में और 25 50 लड़कियां रह रही होंगी जो अपना लीगली मैरिज नहीं कराई या कुछ कागज बनाने की कोशिश करी नहीं, तो कभी पकड़ी नहीं गई, चुपचाप रह रही होंगी, है ना। अभी इसमें क्या इनको प्रॉब्लम हो गया कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चे तो सभी को बता देंगे कि कहाँ से आए हैं, तो इसलिए इनको इश्यू हो गया कि हम लीगली मैरिज करें। और वो शायद लड़के के फादर ने भी बोला कि आप लीगली मैरिज करो तभी मैं घर में आने के लिए अलो करूंगा, क्योंकि वो दिल्ली से 60 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां रहते हैं। वो मेन सिटी में तो रहते नहीं है। हाँ हाँ, नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में। हाँ हाँ, ग्रेटर नोएडा के पास छोटा सा विलेज है, और उनके पिताजी वगैरह शायद वेजिटेबल का काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो वो एकदम सिटी में नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा कमल अच्छा, जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी लड़की पाकिस्तान से ऐसे ही उठकर इंडिया चली जाती है वाया नेपाल, और नेपाल हाँ हाँ के बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं था। हालांकि हम हाँ सोशल मीडिया से इतना कनेक्टेड हैं, हमें हाँ मालूम हाँ नहीं था कि नेपाल के जरिए आप इंडिया में इतना इजीली आ सकते हैं। तो हाँ हाँ कमल जी, आपको नहीं लगता कि ये 5वीं बड़ी क्लास की लड़की जो कोई हाँ जॉब हाँ वगैरह भी नहीं करती, और वो एक हाँ हाँ पबजी जैसी गेम के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? हाँ हाँ, और पबजी जैसी गेम हर कोई बंदा नहीं खेल सकता, और अगर वो हम्म, खेलता है तो उसके लिए जो खेल रहे हैं हमारे व्यूवर्स खेलते होंगे, उनको आइडिया होगा कि जब पबजी बंदा खेलता है ना, तो उसको आगे पीछे का कोई ध्यान रहता ही नहीं है, और अगर हाँ बीच में हाँ कोई इंटरप्ट करे तो उसको हाँ हाँ मतलब गुस्सा आता है। तो हाँ 4 हाँ, बच्चों की माँ होकर पबजी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रखना, और फिर इंडिया में चली जाना, और इतने हम्म, महीने रहना, तो हम्म। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ फिशी फिशी सा सिनेरियो हो रहा है? नहीं, ये हो सकता है फिशी, लेकिन जो भी जैसा कोई भी फिशी है, फिर वो क्या है कि वो जनरली कोई आर्मी पर्सनल से कांटेक्ट करता है, या फिर कोई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल। अभी 2 दिन पहले भी दिल्ली में एक एजेंट को पकड़े हैं, ऐसा कोई फॉरेन, शायद पाकिस्तान के लिए काम करता था वो, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में था, और उसको डीआरडी। पैसा भी है। डीआरडीओ को तो साइंटिस्ट को पूना में पकड़े थे, अभी दिल्ली में मिनिस्ट्री में पकड़े हैं एक को। वो छोटे पोस्ट पे था, लेकिन वो वही व्हाट्सएप या किसी डॉक्यूमेंट्स भेजा था उसने, और उसको भी पता नहीं था कि कहाँ भेज रहे हैं। वो कोई लड़की को भेजता था, और वो लड़की से पैसे आते थे, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला वो कराची का आईपी एड्रेस निकला। तो ये जो है, ऐसा कोई एजेंट टाइप के रहे, तो वो तो फिर वो अपने काम के मकसद से आते हैं, और फिर वो अपना काम करके जल्दी से जल्दी जाने के
कोशिश में रहते हैं, वो जनरली बच्चों वगैरह को लेकर नहीं आते हैं, और वो आएंगे तो भी फिर वही है, कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई साइंटिस्ट था जैसा डीआरडीओ का, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भी एजेंट होता है उसको जब वो कोई भी काम कर लेता है तो उसको डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन मिलता है। जैसा मान चलो कोई भी कंट्री का एजेंट, जैसा इंडिया का एजेंट मान चलो कहीं फॉरेन जाता है पर्टिकुलर काम के लिए, स्पाई जिसको बोलते हैं ना, हाँ, तो यदि वो 1 साल वहां काम करके आता है, कुछ सीक्रेट काम करता है, कहीं वो लाइफ का रिस्क ले रहा है, तो उसकी सर्विस यहाँ 3 साल मानी जाती है। तो यदि वो तीन अच्छा। साल काम किया तो 10 साल मानी जाती है और उसको डबल प्रमोशन मिल जाता है। तो हाँ। ऐसा कोई एजेंट टाइप का यदि है तो एक तो ऐसा बच्चों बच्चों को लेके आना मुश्किल है, मतलब जनरली वो भेजेंगे नहीं। और ऐसा अभी जो कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया है कि आप वो विलेज से बाहर पुलिस की परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं। हाँ, जो जमानत में ऑर्डर दिया है, ऑर्डर वो पास किए हैं कि आपको कहीं भी जाना है पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस लड़की को वो कंट्रोल करके रखे हैं, है ना। तो हो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसा अफगानिस्तान पाकिस्तान का रहा है बॉर्डर, ऐसा हाँ। कहेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तो पूरा फेंस्ड है, हर जगह फेंस लगा हुआ है, इंडिया ने लगा दिया है। और अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें रात के टाइम एक चूहा भी भागता है, वो भी दिखता है हमें। और यहाँ नेपाल इंडिया का बॉर्डर जो है वो तो पूरा पोरस है, मतलब क्योंकि नेपाल की आधी पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और सब यहाँ कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, छोटे मोटे जितने भी जॉब हैं। नेपाल ऐसे ही थोड़ा गरीब कंट्री है और हाँ। नेपाल में उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वहां के जितने भी लोग हैं 50% पॉपुलेशन वो सब रहते हैं इंडिया में। यहाँ जॉब करने आते हैं, जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो एक तो वीजा भी नहीं है नेपाल के लिए, ना अच्छा। इंडियंस को लेना पड़ता है ना नेपाल के लोगों को लेना पड़ता है। और नेपाल जो है वहाँ मतलब इंडिपेंडेंस के कभी हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो इंडिया को लगता है कि वहाँ उतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है नेपाल से, तो उतना वेल प्रोटेक्टेड बॉर्डर नहीं है नेपाल का। तो यहाँ के जो लोग हैं जनरल पब्लिक उनको तो मालूम है। अब ये चैलेंज है इंडिया के लिए कि इसको कैसा प्रोटेक्ट करें। हालांकि पाकिस्तान के लोगों को भी आसान नहीं है एकदम आना, कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए आते हैं तभी वो आ पाते हैं, कहीं उनको फ्लाइट से दुबई जाना पड़ता है, दुबई से फिर काठमांडू आओ और काठमांडू से फिर इंडिया आना पड़ता है। अच्छा कमल जी, आपको नहीं लगता कि नेपाल से भारत का जो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो अगर भारत से अब जैसे नेपाल के लोग बिना वीजे के आते हैं, वो इतना मतलब कि अमन का मतलब के बॉर्डर है, तो अब जो वहां से एक औरत आती है 4 बच्चों के साथ, और इस तरह से तो बहुत सारे लोग आए होंगे नेपाल के जरिए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हाईलाइट हो गया। कई ऐसा होंगे कि जो आइडेंटिटी कार्ड ही बनाए बिना चुपचाप, मतलब आपको यदि इंडिया में लोकल सपोर्ट है तो फिर एकदम वो मतलब कोई भी आदमी आ सकता है, आके यहाँ छुप के रह सकता है। या ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तब फिर वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करता है, फिर वो पकड़ में आते हैं। और यदि वो कॉमन लाइफ लीड कर रहा है कहीं गांव वाँव में बैठ कर, अब जैसा वो आ जाती अकेले, अपना एक फिक्शियस कहानी बना लेती कि मैं यहाँ से भाग के आई हूँ, वहां से भाग के आई हूँ, शादी कर ली हूँ। ये लोग पहले कमरा लिए थे वहीं नोएडा में, तो ऐसे ही कहानी बताए थे कि घर वाले राजी नहीं है इसलिए हम घर से अलग रह रहे हैं रूम लेके। तो फिर जनरली कोई उतना ध्यान नहीं कर पाता है। ये तो लगभग हर कंट्री में है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स भरे पड़े हैं, अभी जो पाकिस्तान से भाग रहे हैं नाव में, अभी जो ग्रीस के पास नाव डूबी है, तो वहां तो यूरोप में तो अलग अलग दिख जाते हैं ना, यूरोपियंस अपन अलग, लेकिन फिर भी वहां भी इलीगल इमिग्रेंट्स भरे पड़े हैं। ये जो इंटरनेट और ये आज का जो दौर है, इसमें क्या है, दुनिया छोटी होती जा रही है और हर आदमी से इजिली कनेक्ट कर सकता है। तो आपका यदि लोकल सपोर्ट है और लोकल कोई आपके वेल विशर है, तो इंडिया से कोई पाकिस्तान भी आ सकता है। 2-3 लोग हैं जो आपके अच्छे वेल विशर हैं, और यदि चुपचाप वहां बैठे कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला मसला नहीं रहे,
और चुपचाप बैठे रहे तो सब आजकल काम हो जाते हैं, है ना, आप भी जानती हैं। अफगानिस्तान के तो कितने बड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, वो सब अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो कमल जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपके नेपाल और भारत के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, और भारत में इतनी आसानी से कोई भी पाकिस्तानी इलीगल तरीके से ऐसे आ रहा है 4 बच्चों के साथ, तो हाँ ये हाँ आपकी वहां की जो सिक्योरिटी है जो बॉर्डर की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठता? मतलब कि अगर हम कंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत हाँ बड़ा ब्लंडर है। और इस हाँ तरह हाँ से तो मतलब पाकिस्तान से ऐसे तो कोई भी आ सकता है, और पता नहीं कितने आए भी हैं हाँ जैसे आपने बताया। तो हाँ ये तो हाँ सिक्योरिटी हाँ के हिसाब से तो बहुत बड़ा ब्लंडर हाँ नहीं है मतलब। हाँ, ये तो है, सिक्योरिटी थ्रेट है। हम, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। हाँ हाँ। ऐसे क्योंकि वो बांग्लादेश। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे तो वो लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और अपने हाँ जो हाँ भी डिफेंस है वो यूज कर रहे हैं, कड़ी नजर रख के बैठे, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी वो यूज काम कर रहे हैं। करना आधा, होगा तो कहाँ से भी आ जाएगा। हाँ, आधा किलोमीटर पास भी नहीं आ सकते हैं बॉर्डर के, उसके पहले से ही दिख जाते हैं लोग। थर्मल हाँ। कैमरा वगैरह है, जैसे बॉडी हीट सीकिंग, मतलब आप रात के अंधेरे में भी आएंगे तो बॉडी के हीट से पता लगा लेता है। और नेपाल बॉर्डर तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है कि आधी नेपाल की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और वो आते जाते रहते हैं, और उनका शुरू से ऐसे ही रहा है इंडिया के साथ रिलेशंस। तो ये प्रॉब्लम तो है इंडिया को। और बांग्लादेश से भी काफी लोग आ जाते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है और इंडिया का वेस्ट बंगाल है, दोनों की सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है। बस ये है कि बांग्लादेश में मुस्लिम्स हैं, वेस्ट बंगाल में भी ऑलमोस्ट 20-25% मुस्लिम्स हैं, बाकी 70-75% हिंदूज हैं। तो वहां से भी बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो तो कमल जी, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो कहती है कि मैं एक मतलब वैसे तो सब लोग के इंटरव्यूज किए, लेकिन मुझे एक इंटरव्यू करने वाला बहुत अच्छा लगा उसकी बातों में, क्योंकि उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस किए और वो लेडी फर्स्ट टाइम किसी बंदे से डरी है, हाँ मतलब हाँ उनको एक फील हो रहा था। तो हाँ वो क्वेश्चंस क्या थे कि आप अपने मजहब के बारे में कलमा बताएं, कुछ हाँ जानती हैं, कितनी नमाजें होती हैं। आई डोंट नो वो इंटरव्यू लेने वाला मुस्लिम था या हिंदू था। अगर वो हिंदू था हाँ हाँ तो ये एक हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि एक हिंदू होकर इंडिया में रहकर हाँ वो मजहब के बारे हाँ में जानता है, ठीक है, हाँ हाँ उसको पता है हाँ दिन में हाँ कौन कौन सी नमाजें होती हैं क्या है। और हाँ हाँ नॉर्मली कमल जी हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आप हिंदू जो हैं उनको भी हाँ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता होगा मजहब के हमारे हाँ हाँ इस्लाम के बारे में, हाँ हाँ कलमा हाँ वगैरह नमाज का पता होता हाँ है। हाँ कमल जी हाँ वो हाँ लेडी इतना तेज जिस तरह से इंटरव्यूज दे रही है, लेकिन हाँ वहीं हाँ पर ही वो तो उनको जवाब देती है कि मुझे ना तो कलमा आता है ना ही हाँ नमाज का हाँ उसको पता है कि नमाज कितनी होती है, जबकि हाँ 5 पड़ी हुई है। हमारे हाँ यहाँ हाँ पर फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से कलमा हाँ पढ़ाना हाँ। शुरू कर दिया जाता है, नमाजों के बारे अच्छा, में बताया स्कूल में जाता है। है, ये हाँ आपको भी हाँ हाँ मालूम। तो हाँ वो हाँ कैसे हाँ कह सकती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, और वही लेडी पाकिस्तान में हम्म। रहने के बाद इंडिया में 1-2 महीना जाती है और उनकी लैंग्वेज ऐसे लग रही है जैसे वो हाँ प्योर हाँ इंडियन है, उनकी लैंग्वेज हाँ से हाँ फील नहीं हो रहा कि वो हाँ हाँ पाकिस्तानी है। ये हाँ क्या हाँ हाँ। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के बोल रही है, कहीं वो बोल रही मैं हिंदू कन्वर्ट हो गई हूँ, है ना। तो वो एक इम्प्रेशन बनाने के लिए बोल रही है कि मुझे कलमा वगैरह आता नहीं है और नमाज पढ़ना नहीं आता है। कलमा तो नहीं बोली है, वो नमाज पढ़ना नहीं आता है। और नहीं, वो उनको बोल रही है कलमा कि भी नहीं आता। उन्होंने अच्छा। कहा, कहती हाँ है मुझे हाँ कुछ भी नहीं आता, मुझे इस्लाम के, और हालांकि वही लेडी बोलती है कि मैंने हाँ रमजान में नमाज पढ़ी थी। जब हाँ हाँ रमजान में आपने नमाज पढ़ी थी तो नमाज में आपने क्या पढ़ा था जब आपको कुछ पढ़ना ही नहीं आता? हाँ हाँ। क्वेश्चन मार्क नहीं तो तो बहुत सारे होते हैं आ, उस इंटरव्यूज में। हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है जो सीमा जी, ये हो जाता है कि लाइफ का थ्रेट है कि नहीं। कोई भी कंट्री में आप जाओगे, देखो, तो वहाँ के जो जज हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसको व्यू करती हैं कि आपका मतलब मकसद क्या है आने का, और आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है ना। इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं। तो वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और अब मेरा वहां पाकिस्तान में कोई नहीं है, भाई बहनों की शादी हो जाएगी, 2 छोटे भाई बहन हैं,
और बड़ी बहन से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए हैं, तो उसका मतलब वो वहां किसी से अब कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहती हैं। इसकी पहले जो बेंगलुरु में केस था अभी कुछ दिन पहले, जो पकड़ी गई थी वो इसलिए पकड़ी गई थी कि वो भी काफी दिन से रह गई थी, लेकिन उनका एक ही माइनस पॉइंट ये था कि वो व्हाट्सएप पे रोज अपनी अम्मी से बात करती थी, अपनी मदर से, पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान। हाँ, हाँ पाकिस्तान में बात करती थी। और जब वो पकड़ी गई तो पुलिस को वही पता चला कि कोई रोज बात करता है व्हाट्सएप पे, तो उनको पकड़ लिए। यदि वो नहीं बात नहीं करती तो पकड़ी नहीं जाती। तो जब उनसे पूछा गया तो वो बोली कुछ बता ही नहीं कि मेरे को यहीं रहना है, और ये पूरी तरह से डिटरमाइंड है, ये बार बार यही बोल रही कि मैं तो यहीं जीऊंगी यहीं मरूंगी, और मैं वहां जाऊंगी तो मेरे जान को खतरा है। तो क्या होता है जनरली, ये देखा जाता है कि सामने वाला कितना डिटरमाइंड है और उसकी जान को कितना खतरा है। यदि जान को खतरा है तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो है, आप बोले जैसा बहुत सारे शक हैं, लेकिन उसको फिर बेनिफिट ऑफ डाउट का एडवांटेज मिल जाता है। तो वहाँ जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जज वगैरह हैं, वो इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे कि जब वो बार बार बोल रही हैं, अच्छा अभी शायद पाकिस्तान के कोई मौलाना ने धमकी भी दी है कि उनको तो मार देना चाहिए जब वो मजहब बदल ली है ना, सना अमजद का एक वीडियो आया है अभी। तो ये जो इसके मारे उनको इससे यहाँ एडवांटेज हो जाएगा। अब या तो वो अपने आप कर रही हैं या लोगों ने सिखाया होगा कि ऐसा बोलो कि मैं अब पाकिस्तान से कोई ज्यादा कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहती और मैं तो यहीं जीना चाहती हूँ और यहीं मरना चाहती हूँ। अच्छा कमल जी, यहाँ पर मेरे माइंड में एक और चीज भी आती है। जब हमारे पाकिस्तान से जब कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है यूरोप साइड में विजिट वीजे पर, वहां पर जाके साइलम अप्लाई कर देते हैं। साइलम का मतलब आपको मालूम होगा कि उसमें ये होता है कि हमें हमारी जान को खतरा है पाकिस्तान में, जबकि उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो वहां की नेशनैलिटी इजी वे में हासिल कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर ये बात बोली जाती है। कोर्ट में केस अप्लाई होता है, उसके बाद उनको सिक्योरिटी रीजन की वजह से मिल जाती है नेशनैलिटी। तो मुझे कहीं ना कहीं इसका टच ये भी नजर आ रहा है, वो बार बार एक ही वर्ड यूज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये साइलम वगैरह के लिए तो नहीं कर रही कि मैं पाकिस्तान में मेरे लिए ये था वो था, मतलब कि मेरी जान को खतरा है। तो ये साइलम के लिए ही हो सकता है, क्योंकि अब आप देखें इंडिया की गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देगी, लेकिन अब बात बीच में जो आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी जान को खतरा है, उनको मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी अब कंफ्यूज हो गई है कि वो इस पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ। तो इसी वजह से ये फैसला जो 2 घंटे में होना था वो फैसला अब दिनों में चला गया है। तो क्या कहेंगे इस चीज पर? आपको नहीं लगता ये साइलम वगैरह के लिए इस तरह का कुछ झूठ वगैरह बोल रही हूँ? मतलब खतरा तो जाहिर बात होगा, वीडियोस आई हैं, लेकिन मुझे साइलम का भी लगता है कि उन्होंने ये पहले से ही माइंड बनाया हुआ है कि मैंने यहाँ आना है और ये बातें बोलनी। हाँ नहीं, वो तो वही माइंड बना के, हाँ कहीं कराची में वो बोल रही है अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी है, और हाँ, और वो क्या है कि वही जैसा मुझे लगता है कि वो रही है थोड़ी हाईली एम्बिशियस लाइफ में, कि मुझे कुछ मॉडल बनना है, फिल्म स्टार बनना है, दुनिया में फेमस होना है, और उसके लिए पाकिस्तान में उन्हें कोई मौका नहीं मिला। वो थोड़ी बहुत सुंदर तो है, कोई नहीं बोल सकता कि वो 4 बच्चों की माँ है ना, आप देखोगे, हाँ ये तो है। और उन्हें शायद सही वहां मौका मिलता तो हो सकता है मॉडल तो बनी जाती, या कोई टीवी सीरियल वीरियल इस टाइप के एक्टर बन जाती, फिल्म स्टार नहीं भी बनती। लेकिन उनका जो वो जो एम्बिशन पूरा नहीं हुआ, और मेरे को लग रहा है उनको लग भी साथ दिया, कहीं उनका हस्बैंड वहां चला गया और 3-4 साल से वापस आया ही नहीं। और उनको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाएगा कि उनका जो हस्बैंड है, देखो अब वो 10 मई को वहां से पाकिस्तान से चली हैं और 13 मई को यहाँ पहुंच गई हैं, और अब जुलाई में जाकर मतलब 2 महीने बाद उनका पता चला है, जब इन्होंने लीगली मैरिज करने की कोशिश की है, तो तब जाके पुलिस केस हो गया है और उनको अरेस्ट किए हैं। तो अब वो 2 महीने के अंदर देखो, कोई भी इंसान यदि ठीक है अपनी वाइफ से अटैचमेंट नहीं है, उसके साथ झगड़ा है, ठीक से रिलेशन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों से तो हफ्ते में एक बार, 10-15 दिन में एक बार बात तो करता है। तो ये कैसा हुआ कि 2 महीने से उनके हस्बैंड को पता ही नहीं चला।
ये लोग गायब हैं। जैसा कोई भी एक नॉर्मल इंसान रहता तो वो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करता, 10, 15, 20 दिन, ज्यादा ज्यादा 1 महीना मैक्सिमम, और बात नहीं हो रही है तुरंत वहां से छुट्टी लेके भाग के आता उन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जिंदगी में तो अपने फैमिली से बड़ी चीज कुछ है ही नहीं। लेकिन वो आदमी वहीं बैठा है। तो इसका जो है लोगों को यहाँ डाउट हो रहा है कि वो जो बोल रहे हैं कि ये कई बार तलाक दे चुके, इन्हें कोई हमारे बच्चों से लगाव नहीं था, हमसे लगाव नहीं था, मतलब उनसे, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट इनको डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, उनका जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो यदि सऊदी अरब से तुरंत 10, 15 दिन, 20 दिन बाद भाग के आ जाते और यहाँ पुलिस केस कर देते, यहाँ ढूंढने में लग जाते कहाँ है कहाँ नहीं, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि इनमें दोनों में रिलेशन अच्छे थे। या फिर इनके बच्चे ही नहीं होते, लेकिन 4 4 बच्चे हैं, और उसका 2 महीने से उनके हस्बैंड ने बच्चों को भी नहीं पूछा है। अब जो है अच्छा अब कमल जी, मैं यहाँ पे हाँ कुछ ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं अरब कंट्रीज में कि वो वीजा विजिट पे चले जाते हैं, वहां पर हाँ जाकर हाँ वो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं मजदूरी की, हाँ क्योंकि हाँ उनके हस्बैंड के इंटरव्यूज से देखकर आइडिया हो रहा है कि वो भी पढ़े लिखे हाँ नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। हाँ 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 तो हाँ उनके हस्बैंड जो है वो वहां पर रहते हैं, तो हो सकता है कि वो वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे हो हाँ चुके जैसे। तो उसका होता ये है कि आप वहां से अगर वापस आएंगे तो वहां से आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो हाँ, लोग ये दोबारा सोच नहीं जा के पाएंगे। जाते हैं कि हाँ दोबारा हाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, तो जब तक है कमा लो यहाँ से। और हाँ इसी वजह से हो सकता है वो वहां रह रहे हो। और बाकी इनके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कमल की पैसे तो वो भेजते थे ना, पैसे उनको हाँ भेज हाँ रहे थे, लाखों रुपए भेजे, तभी उन्होंने घर बनाया। और कहती हैं कि उन्होंने कहा खाओ पियो जो करना है करो। हाँ हाँ तो वो हाँ रिलेशन हाँ अच्छे नहीं होते। कॉमन सेंस की बात है कि वो आदमी आपको पैसे भी नहीं देता, आपका ख्याल भी नहीं करता। और हाँ जहां तक एफआईआर की बात रही, पुलिस कंप्लेन की, तो उन्होंने तो पुलिस कंप्लेन अपने पापा को भेजकर कराची में हाँ, उन्होंने कंप्लेन मरीर में करवाई थी। वो मैंने अच्छा, इंडिया के ही चैनल पर वो एफआईआर देखी है। तो हाँ हाँ उसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह से हुआ है कि नहीं मिसिंग है। तो कह रहे हैं कि हाँ कंप्लेन के बाद हमें 1.5 महीने बाद पता चलता है कि वो तो इंडिया में है। हाँ हाँ कंप्लेन 1.5 महीना पहले हो चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो अच्छा, ये मेरे को हाँ हाँ, नहीं यदि तो वो इसमें रेगुलर पैसा भेजते थे पैसे तो भेजते थे। मतलब, हाँ, तो यदि रेगुलर पैसे भेजते थे तो फिर तो वो इन्हीं की गलती है ना। मतलब ये जो सीमा है इनकी गलती है कि उनके पैसे से वो जो भी है प्रॉपर्टी खरीदी है और फ्लाइट की टिकट विकेट खरीदी है और भाग के आ गई हैं। लेकिन वो अपने हम्म मुंह से कभी नहीं बोल रही, वो तो बोल रही मेरा घर था, मेरा पैसा था, इन्हें 2 3 बार तलाक दे चुके, इनका और भी लेडीज के साथ अफेयर था, है ना, और बोल रही हूँ पहले से ही और कोई लेडीज के साथ 2 बच्चे हैं, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। तो क्या होता है कि जो लीगल सिस्टम है और खासकर कोर्ट है, वहां एक्चुअली पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री में हो सकता है अलग होएगा, इंडिया भर में जो लेडीज बोलती हैं उनकी बात का वेट ज्यादा रहता है कि वो हम्म कमजोर रहती हैं। हाँ, तो अब जो है वो कुछ भी हो, उनकी गलती हो, कुछ भी हो, आखिर में जब वो बोलेंगे कि मेरी जान को खतरा है, और हमारे वो जो बता रही है बलूच में तो गांव में ले जाके मार दिया जाता है और मैं जिंदा नहीं बचूंगी, तो इससे इनको एडवांटेज मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। हो सकता है बच्चे वापस चले जाएं, यदि बच्चे, वो भी बच्चों से पूछा जाएगा कोर्ट में, जज पूछेंगे कि पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्मी के साथ रहना चाहते हो, अलग बुला के। और बच्चे यदि बोलेंगे कि नहीं हम तो मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते, अब पापा के साथ रहना चाहते हैं, ये भी डाउटफुल है। सब बच्चे ऐसा बोलेंगे क्योंकि वो तो साथ में कभी तो रहते नहीं। हाँ, तो बच्चों को तो इन्होंने अभी बच्चों को अभी टाइम भी नहीं हुआ, हाँ हाँ मतलब कि बेल पर आई हैं, इनको अभी एक हाँ वीक हाँ भी नहीं हुआ, और 1 से 2 हाँ दिन के अंदर इन्होंने बच्चों को इतना कुछ मतलब कि सिखा दिया है। जैसे भारत माता की जय, मतलब कि वैसे हाँ तो हाँ ये अच्छी बात है अगर वो उस कंट्री में रह रहे हाँ हैं, वहां पे उनको सपोर्ट हाँ मिल हाँ रही है, हाँ तो वहां की बोलना हाँ चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। हाँ लेकिन हाँ एक हाँ छोटे से मासूम बच्चे हैं, उनको आप ये चीजें सिखा रहे हो, ठीक है, हाँ अभी से, मतलब कि कुछ दिनों के अंदर सिखा रहे हो, और मतलब वो सारे गुण गाय वही बोल रहे हैं, ऐसे लगता है उनकी बातों से जैसे उनको सिखाया गया है। हाँ, वो तो तो सिखाए आप गए, वो तो
वो तो क्या है देखो, यदि इनकी एक न्यूक्लियर फैमिली रहती कहीं बड़ी सिटी में, सिर्फ ये दोनों अलग रहते, तो फिर ऐसा माहौल नहीं रहता। वो छोटे से विलेज में है और मेरे ख्याल से उनके परिवार के और भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, लोग हैं, तो वो सब उन्हें चॉकलेट खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, तो उनको बच्चों को वहां मजा आ रहा है। हो सकता है वहां कराची में वो लोनली लाइफ रहे हो, कि इनकी जो माँ है, वो जो सीमा है, वो हो सकता है ज्यादा लोगों से कांटेक्ट वांटेक्ट नहीं रखती हो, खासकर इसी कारण 1-2 साल से कि उनका प्लान था इंडिया भागने का, या कुछ भी इनसे कांटेक्ट में वो किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी से, मोहल्ले वालों से, है ना, और फैमिली वालों से भी ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहती होंगी। तो वहां बच्चे जो है लोनली लाइफ रहते होंगे। अब यहाँ आके उनको एकदम मजा आने लगा है, और बच्चों का तो वही है जो उनको टॉफी खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, घुमा रहा है, तो उन्हीं के साथ फिर वो घुल मिल जाते हैं। और वो तो आप बोले जैसा, वो तो यही है कि पब्लिसिटी के लिए उन्हें सिखाया गया है, वो जो सिखाया गया है वो बोल रहे हैं। बच्चे बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। इंटरव्यू में बोल रहे थे, जबकि उसकी माँ को बचपन से 27 साल की हो गई है, उनको अपने मजहब के बारे में कुछ पता नहीं है, कलमा तक नहीं पता। नहीं ये एक बहुत नहीं बड़ा नहीं नहीं, क्वेश्चन। वो सब पता है उन्हें। वो क्या है, यहाँ के तुरंत हिंदू बन गई हैं, और अब वो सोचती हैं कि अपन इसके बारे में ज्यादा कुछ पिछली जिंदगी के बारे में जहां तक हो सके अवॉइड करो, ज्यादा कुछ बताने के लिए कुछ बताओ ही मत सच्चाई उसकी। लेकिन कमल जी, ठीक है, वो अगर नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब मीडिया पर हो, मीडिया आपसे जानना चाहती है कि आप कहाँ से आई हो, आपको आपके क्या मजहब के बारे में मालूम है, आपका क्या आप मीडिया को तो फैक्ट हाँ जानने हाँ। हैं। अब वो झूठ बोलकर या बात को दबा कर, तो वो तो अपने लिए क्वेश्चंस उठा रही है। तो हाँ ये हाँ। तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा है कि भाई ये क्या है। अब इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी पता है ये क्या हाँ चीज हाँ। होती है, अजान कितनी टाइम की हो रही है, और हम्म। उसमें मतलब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद होती है, लोगों को आइडिया है चीजों का, लेकिन वो उनको कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ हाँ। नहीं वो ये असली में क्या हो गया है, अब ये देखो, मान चलो ऐसा उल्टा होता कि इंडिया की कोई लड़की पाकिस्तान भाग जाती, तो यहाँ भी सबको बेइज्जती लगती। तो ऐसा पाकिस्तान में भी लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है ना, और खासकर वो उनका भाग के आने से नहीं उतनी बेइज्जती नहीं हुई। हाँ। कमल जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने जहां तक सोशल मीडिया पर ही ये चीजें देखी हैं, अगर हम हम्म। वैसे देखें तो हमारे ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने भी इस बात को इतना ज्यादा उठाया नहीं है, और हाँ हाँ। पब्लिक में भी ये डिस्कशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही जैसे कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा हाँ है। सिर्फ सोशल कि मीडिया पे ही हो रही है जो भी हो रही हमारे यहाँ है ना। पर हाँ नॉर्मल जो लोग हैं वो बस ये हाँ कह हाँ। रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़की इंडिया चली गई है, नेपाल के जरिए लड़के से हाँ शादी कर ली है, बस इससे हाँ हाँ। ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो हाँ डिस्कशन हाँ। भी बात करे कोई तो फिर उस पे होती है, अदरवाइज इतना कोई नहीं है लोगों में नॉलेज। तो हाँ ऐसा हाँ। नहीं है कि बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, हाँ जैसे इंडिया पब्लिसिटी हो में रही तो है। हाँ अभी आई हुई है, हाँ हाँ। पाकिस्तान में ये सब नहीं चल रहा इतना, मतलब कि हाँ शोर नहीं है इस बारे में। हाँ। हाँ हाँ। वही मेन लाइन मीडिया तो शायद वहां की बता नहीं रही है ना, जो मेन चैनल्स नहीं, हैं या डिस्कस तो किया न्यूज़पेपर है, है। हाँ हाँ। डिस्कस लेकिन किया है लेकिन इसके ऊपर कि पाकिस्तान से गई है लड़की, बट इतना ज्यादा हाँ। हाईलाइट नहीं किया जिस तरह से हम्म। इंडिया में हो रहा है। नहीं लेकिन देखिए शर्मा जी, क्या है कि अब ये जो इंटरनेट वगैरह का दौर आ गया है, इसमें वही ग्लोबल विलेज होते जा रहा है दुनिया, है ना। और ये जो हम्म। पाकिस्तान से वो यहाँ पर अभी जैसा बताई ना, आपने खुद बताया कि बहुत सारे लोग इलीगली जाते हैं अरब कंट्रीज, और आजकल यूरोप अरब में भाग रहे भी। हैं बहुत लोग। हाँ। यूरोप जा रहे हैं, तो यूरोप ने भी अब क्या कर दिया है कि ये सब इकोनॉमिक रेफ्यूजीज हैं। दो प्रकार के रेफ्यूजी होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, एक इकोनॉमिक। पॉलिटिकल मतलब उनमें देश में कुछ लड़ाई चल रहा है, या उनको जान को खतरा है, या कोई ऑपोजिशन पार्टी वाले, हाँ, गवर्नमेंट उनके खिलाफ बेवजह परेशान कर रही है, तो इनको कहा जाता है पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। जैसा पीटीआई के कई कार्यकर्ता भाग गए हैं ना, वो सब हैं पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। एक होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब बेटर लाइफ के लिए, जैसे यूरोप जितने भी जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो सब बेटर लाइफ के लालच में जा रहे हैं। अब ये जितने भी इलीगल नाव नाव से जा रहे हैं, जो यूरोप में आप देखेंगी, तो टर्की में बहुत हैं पाकिस्तान के लड़के, यंगस्टर्स जो यूरोप घुसना चाहते हैं। ग्रीस में है, एक बोस्निया हेर्जेगोविना करके एक छोटा सा इस्लामिक कंट्री है यूरोप में,
वहां भी बहुत लोग बैठे हैं, वो सर्बिया और क्रोएशिया और में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक उधर यूक्रेन के बगल में बेलारूस करके कंट्री है, वहां से पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं हजारों पाकिस्तानी। तो ये मान चलो घुस के भी यदि फ्रांस या इंग्लैंड पहुंच जाए, इनका सब ज्यादातर एम रहता है इंग्लैंड जाना, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते हैं और पाकिस्तानियों की काफी पॉपुलेशन भी है इंग्लैंड में, तो घूम फिर के इंग्लैंड पहुंचते हैं। तो इंग्लैंड में पहले 6 महीने 1 साल में सिटीजनशिप मिल जाती थी, लोग अपनी फैमिली को ले आते थे। अब वो भी स्ट्रिक्ट हो गए और 5 साल 10-10 साल तक सिटीजनशिप नहीं देते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो अच्छा। इसमें क्या होएगा, हाँ इसमें देखो जितने भी भाग रहे हैं उनकी माँ बहनें पाकिस्तान में छूट गई हैं, या कईयों की शादी हो गई है तो वाइफ को छोड़ के भाग गए हैं। तो ये जो है, जब तक ये सब जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है, तो इसके मारे आपको इस टाइप के बीच बीच में प्रॉब्लम आते रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि वो इंडिया तक भाग के आ गई, नहीं तो लोकल तो ऐसा होते रहता है, इंडिया में भी होता है, हर कंट्री में होता है। अमेरिका में आप देखो कि मेक्सिको और ये जो पनामा कोस्टा रिका अमेरिका के नीचे जो छोटी छोटी गरीब कंट्रीज है, वहां से बहुत लाखों लोग भाग रहे हैं अमेरिका और इलीगली घुसते हैं अंदर। तो एक ये वाइल्ड वाइड फिनोमिना हो गया है, और इसलिए हो गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और बाकी कंट्रीज बहुत पीछे हैं डेवलपमेंट में। अब ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैं आता हूं कि मेन इश्यू क्या है ना, उस पर 1 मिनट अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो पाकिस्तान जैसा इजिप्ट है, इजिप्ट कोई अरब कंट्री नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, अपने लैंग्वेज अरबिक कर लिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैरो यूनिवर्सिटी खोल दिया। पाकिस्तान जब बना और जब इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान बना, तो उनका सबसे पहला काम था कि पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक कर देना था। और अरबिक लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई, अरबिक लैंग्वेज में गवर्नमेंट काम वगैरह कराना था। फिर ये सब इंडिया से एक प्रकार से जो चाहते हैं ना कि इंडिया से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहे। अभी जैसा आपके वो एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बोले कि हमारा डीएनए सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ जुड़ा है, हिंदुओं के साथ नहीं है। हाँ हाँ, वो है ना, हसन हाँ हसन निसार, हाँ हसन निसार या ऐसा कुछ नाम है उनका। हसन हसन निसार जी ने। हाँ हाँ। तो वो क्या है कि जो वहां की पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, या मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया को अवॉइड करना चाहते हैं, इंडिया से हम सुपीरियर हैं दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हुआ है कि देखो पाकिस्तान को चलाया किसने, जो इंडिया से माइग्रेट करके गए मुस्लिम जो थे, वो वहां के लोकल जो मुस्लिम है उनके ऊपर हावी हो गए। और ये जो उर्दू लैंग्वेज थी दिल्ली और लखनऊ की, इसको वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए, और वहां का जो सिंधी बलूच पश्तून पंजाबी लैंग्वेज को सब पीछे कर दिए। अभी दोनों में फर्क क्या है कि सिर्फ राइटिंग में फर्क है, बोलने में लगभग दोनों एक ही हैं। सब कुछ तो सेम है। हाँ सब कुछ सेम है ना। अच्छा ये जो बीच बीच में मिलिट्री रूल आई, जैसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान किया जिया उल हक ने। जिया उल हक ने ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो वो पाकिस्तान के थे, वो थोड़े सीधे साधे थे, ईमानदार आदमी थे। उनने जिया उल हक को जनरल बनाया। अब जिया उल हक ने उन्हीं को पकड़ के जेल में डाल दिया और फांसी का भी लटका दिया। ऐसे दूसरे एक प्रकार सबसे ज्यादा चालाक थे परवेज मुशर्रफ, वो भी दिल्ली के थे, है ना। दिल्ली से वहां जाके नवाज शरीफ ने उनको बनाया जनरल, नवाज शरीफ को जेल में डाल के खुद मिलिट्री को करके बन गए। तो ये जो लैंग्वेज का कनेक्शन है दोनों कंट्रीज का, इसके मारे क्या है कि जो ये इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया वगैरह आ गया है, इससे हम अपन हमेशा के लिए कनेक्ट हो गए हैं। और इससे अपन एस्केप कर नहीं पाते हैं। क्योंकि इंडिया में कोई अभी जैसा मैं बात कर रहा हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है, आपकी बात मेरे को समझ में आ रही है, बस राइटिंग में उर्दू और हिंदी में फर्क है सर, है ना। तो इससे क्या है कि इस टाइप के थोड़े बहुत हमेशा प्रॉब्लम चलते रहेंगे कुछ ना कुछ। अब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी इंडिया एकदम आगे निकल गया है। हालांकि हालांकि जो जनरल पब्लिक है उनका अट्रैक्शन अभी भी वेस्ट की तरफ है, यूरोप अमेरिका वगैरह के। जो पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोलता कि हमें चाइना में जाकर सेटल होना है या चाइना की सिटीजनशिप लेना है, चाइना बहुत बढ़िया है, चाइना दोस्त है, लेकिन वहां कोई नहीं सेटल होना चाहता है। अरब कंट्रीज किसी को सिटीजनशिप नहीं देते, वहां तो बस थोड़े साल काम करो और चलते बनो अपने देश वापस, है ना। तो ये क्या है कि जो इंडिया की सबसे बड़ा इफेक्ट है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान पे।
जो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सब बड़े बड़े हीरो हैं, वहाँ बहुत फेमस हैं। और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना उसका, मतलब हाँ, एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है, और इस टाइप की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान डेवलप नहीं कर पाया। तो उसका हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है और एक अट्रैक्शन रहता है वहां। अब ये क्या है कि ये तो बहुत ही ऑड एक इंसिडेंट है, लाखों में एक जो हुआ है, लेकिन ये क्या है कि ऐसा नहीं कि आखिर है, फ्यूचर में फिर भी कभी भी हो सकता है। हो सकता तो है। मेरे को तो हाँ, मेरे को तो यही लग रहा है कि वो शुरू से ही वो चुलबुली टाइप की थी, उनके एम्बिशन ज्यादा थे कि मैं कुछ मॉडल बन जाऊं, फिल्म स्टार बन जाऊं, उसका मौका नहीं मिला। उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनने उनको मौका भी मिल गया कि हस्बैंड 2-3 साल वहीं बैठा है, आ ही नहीं रहा है, तो उनको कंट्रोल में सब कुछ आ गया, मकान भी आ गया, पैसा भी आ गया, सब आ गया। और वो थोड़ा बहुत इंग्लिश इंग्लिश भी सीख ली अपने आप, वो तो बोल रही है अपने आप सीखी हूं मैं, सेल्फ, है ना। और उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये रास्ता चुना। चलिए, वो तो अब यही है कि देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट तो हमसे ज्यादा समझती है इस चीजों को। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एनालाइज ही कर सकते हैं। और काफी जो है वो अब देखते हैं कि उनके साथ अब क्या फैसला लिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कमल नहीं जी, ये आपने जी जी नहीं, ये डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो कोर्ट लेगा, समझे ना सलमान हाँ, जी। कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि इसके लिए क्या करना है, और कोर्ट एकदम लेगा नहीं। ये तो थोड़े दिन, 1 साल, 6 महीने, 1 साल इसको ऐसे ही टरकाते रहेंगे, ताकि और भी कुछ सच्चाई है, और भी जैसा भी उनके हस्बैंड की भी लाइव इंटरव्यू वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है हाँ, कि वो वो पूरी भी बात सच्चा, हाँ, पूरी बात अपन जान जाएं। लेकिन इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, देखो इस्लाम में थोड़ा नियम अलग है कि औरत की गवाही आदि होती है, सब ये सब चीज है ना। इंडिया में कोर्ट में कभी भी औरत की जो बोलती है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और वो यदि बोलेगी कि मैं बहुत परेशान थी और मेरी लाइफ को खतरा था, मेरे पास साथ मारपीट होती थी, तो फिर डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिल जाएगा। और वो फिर उन्हें चाहे बच्चे वापस चले जाएं, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, चाहे सिटीजनशिप अच्छा। एकदम नहीं दें। लेकिन गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट यहाँ बोलेगी कि यदि उनकी लाइफ को खतरा, कहेंगे वो डिटरमाइंड होकर बार बार वही बोल रही हैं कि मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी वहां जाके, तो उससे उनको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ। नेशनैलिटी तो फौरन यकीनन नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि उनको रहने की वहां पर जो है वो हाँ, अनुमति मिल इजाजत जाए। मिल जाएगी। और पाकिस्तान की वैसे ही कई जो एजुकेटेड लेडीज हैं, लंदन में, दुबई वगैरह में शादी करके इंडिया में रह रही हैं। अच्छा। तो हाँ, यदि इंडियन से शादी हो जाती है लीगली, तो फिर वो हाँ, ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन तो बनी जाती हैं। बस ये है कि इलीगली आई हैं। यदि ये लीगली, हाँ। मान चलो दोनों दुबई जाते, दुबई में शादी कर लेते, और वहां की एम्बेसी वगैरह में अप्रोच करके इंडिया आते, तो लीगल हो जाता काम। नेपाल नेपाल चले, नेपाल में शादी करके सबको बता देते हैं यहाँ अप्लाई कर। हाँ हाँ, लेकिन वहां कोई वो एक्चुअली लीगल शादी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि वो तो ये दो ही लोग गए हैं मंदिर में। लीगल शादी के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनती है, उसके लिए दो लोगों का विटनेस की जरूरत पड़ती है, और वहाँ ऑफिस में जाकर साइन करना पड़ता है, ऐसे रूल्स हैं। तो वो ठीक है, बोल रहे हैं, फोटो वोटो दिखा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मैंने जो बताया उस बात पे उन्हें मिल जाएगा, और वो एकदम यहाँ से, इंडिया से डिपोर्ट तो होंगी नहीं अभी। अच्छा। हाँ, अभी क्या है, सब देखते मीडिया हैं। को मजा आ रहा है। हाँ, मीडिया एक, जिसे बोलते हैं मीडिया ट्रायल है ना, मीडिया अपना जजमेंट कर रहा है और उनका केस चला रहा है। लेकिन जब एक्चुअल कोर्ट में जाएंगे, तब ये मीडिया ट्रायल का भी वहां कोई रोल नहीं रहेगा। तो जज अच्छा। अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड करना है। हम्म। चलिए, देखते हैं कमल जी क्या फैसला होता है। बाकी नेक्स्ट हम आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपके रिव्यूज जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। काफी क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स थे। लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में घूम रहे थे, तो शायद आपसे आंसर मिल चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच कमल जी, आपने हमें थैंक यू, टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू।